Hello, my dear students and friends. I think you are very well and you are taking care of yourself as well as your career, along with your siblings as well as your parents. Now, here telling about we are going to tell you about problems of triangles on the basis of included एंगल्स आइदर इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है, कई सारी बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रायंगल पे बेस्ड, त्रिभुज पर बेस्ड। त्रिभुज के अंदर के जो कोण होते हैं या बाहर के जो कोण होते हैं, उन कोणों के आधार पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आपके एकेडमिक्स एग्ज़ाम्स हो, कभी कभी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं। तो आइए उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। Problems of triangles फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने ट्रायंगल लिया, ठीक है, और ये दो एंगल्स दे रखे हैं और हमसे एक एंगल पूछा गया है, लाइक ए एंगल ए, इंटीरियर एंगल ए, इंटीरियर एंगल बी, इंटीरियर सी। Given interior A and interior 45 degree is given, but you have to find out what is the value of included angle C, interior angle C. तो how we can calculate? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमें ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इट मीन्स अगर कोई भी ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है तो इन तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 180 होता है। एंगल ए, इंटीरियर एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल सी, इंटीरियर एंगल बी, इनका योग होता है 180 डिग्री। क्लियर? इन तीनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमें ये 40 दे रखा है, ये 45 दे रखा है, 40 प्लस 45। अब यहाँ पर देखें, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। 45 गिवन है तो एंगल सी कैसे बताएंगे, 180, 180 डिग्री। एंगल सी इनको ऐड किया तो 85 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी आ गया 180 माइनस 85 डिग्री, एंगल सी आपको मिल गया 95 डिग्री। दैट्स इट। इस तरह से हम शॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम्स की। ठीक है, समझ आया किस तरह से करते हैं? अब ये चीज़ बहुत ही आसान है, कैसे हम सॉल्व आउट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एंगल ए है, बी है और सी है, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टीज याद रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, वाह कोण। त्रिभुज के वाह कोण है ये, इसका वाह कोण ये है और यहाँ का वाह कोण ये कह सकते हो, या ये भी वाह कोण ही है इस लाइन पे, है ना। ये सारे इधर बढ़ा दो तो इसका वाह कोण ये हो गया, इस तरह से बन सकते हैं। इसको बढ़ा दो तो इसका वाह कोण ये हो गया। क्लियर? तो इस तरह से वाह कोण होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम्स को एक प्रॉब्लम लेते हैं जो वाह कोण और अंतः कोण, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स दोनों ही गिवन हो, तो वहाँ कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। एक प्रॉपर्टीज तो बता दी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये लाइन पूरी आगे बढ़ा दी जाए तो जो इस ए बी सी
ध्यान देना बेटा, AC जो मैंने यहाँ पर मिलाई है और जो BC मैंने आगे, BC लाइन थी इसको मैंने आगे बढ़ाया है, तो ये मान लीजिए D है। तो जो ACD है एंगल, ये क्या है? ACD, एंगल ACD, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। व्हाट इज दिस? एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं, जो 3 से दर्शाए गए हैं ये इंटीरियर एंगल, 2 से दर्शाया गया वो एक्सटीरियर एंगल है। दिख रहा होगा आपको। तो ये प्रॉपर्टीज है कि एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of opposite interior angle, equal to the sum of opposite interior angle, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में क्या है? इसके सामने क्या? इन फ्रंट ऑफ, इसके अपोजिट में ही है ये। तो इन दोनों का सम अप, तो एक्सटीरियर एंगल ACD इक्वल्स टू द सम ऑफ CAB, एंगल CAB प्लस एंगल ABC। जो पड़ोस वाला होता है उसको छोड़ देते हैं, पड़ोसी को निगलेक्ट कर देते हैं लोग। यहाँ भी निगलेक्ट कर दिया पड़ोसी को, और दूसरों से कर रहे हैं। अपने घर में लोग अपनों से बात नहीं करते, पड़ोसियों से बात करते हैं। तो अपने से तो नाराज हैं ये, और किससे? पड़ोसी से बात कर रहे हैं, दोनों पड़ोसियों से। तो ये A और B, तो ABC, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई ट्रायंगल की, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ये है इस तरह से, ये दे दिया गया 85 डिग्री, ठीक है, और ये तुमसे दे दिया गया 45 डिग्री। ये तुमसे पूछा गया है ABC, और ये इधर D कर दिया, ठीक। तो जो हमने सेकेंड वाला पोस्टुलेट बताया है, सेकेंड प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, तो उसमें क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ दीज एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B, है ना, एंगल B। एक्सटीरियर एंगल कितना है? 85 डिग्री, और एंगल A कितना है? यही तो पूछा गया है, यही हमको बताना है। B कितना है? 45 है ना, 45। तो क्या हो जाएगा? 45 इस तरफ आ जाएगा, तो एंगल 85 में से 45 घट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 40 डिग्री आ गया। तो ये हमारा आंसर मिल गया 40 डिग्री, ठीक। और अगर हमको इंटीरियर एंगल C पता करना हो तो कैसे बताएंगे? तो आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितना है? 180 है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 180 है, और 85 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा? 95। अब इन तीनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा? 180 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल के सम का कितना होता है? 180 होता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं ट्रायंगल्स के इंक्लूडेड एंगल की प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टीज है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल दिस एंड इंटीरियर एंगल दिस एंड दिस, इन तीनों का सम अप क्या होता है? वो 180 डिग्री होता है। रिमेंबर इट, याद कर लें, फिर ये मत कहें कि सर ने तो बताया नहीं। प्लीज नोट इट, रिमेंबर इट, और अगर याद करोगे, समझोगे तो अच्छा रहेगा। लिखो, पढ़ो, समझो, सीखो, यही हमारे सक्सेस का, सफलता का राज है सभी के, है ना। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल ACD
ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या है, ए सी, और ये क्या है डी, मैंने इस लाइन को बढ़ाया है, तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो गया एक्स, और ये इंटीरियर एंगल हो गया, है ना। वो क्या कर, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल का सम के बराबर होता है, जो भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड मैंने ये वाली प्रॉब्लम की है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है बाबू। ठीक है बालक, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए, समझ लीजिए, और इसको अप्लाई करना सीख जाइए। बुक में प्रॉब्लम्स होगी, उनको यूज़ करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंजॉय इट। अपनी लाइफ को और अपने कैरियर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखिए, उसको बढ़ाइए, प्रोग्रेस करिए, समर्थ बनिए, सशक्त बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।